नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट डिजीज, पादप रोग। चलो शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन को। देखिए, सबसे पहले कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन है कि जो प्लांट हार्मोन की खोज सबसे पहले किसने की, तो याद रखिए प्लांट हार्मोन की खोज सबसे पहले डार्विन साहब ने की थी 1880 में। अगर कोई आपसे पूछे कि जो मनुष्य में हार्मोन होते हैं, देखिए मनुष्य में 50 प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो कुछ है ना, मनुष्य में सबसे पहले हार्मोन खोजा गया। मनुष्य में सबसे पहले हार्मोन खोजा था स्टार्लिंग और बेली साहब ने 1905 में। इन्होंने जो हार्मोन खोजा उसका नाम था सिक्रेटिन हार्मोन। और ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, छोटी आंत के जो 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम, तो ये जो डुडेनम वाला पार्ट होता है ना, ये उसमें बनता है। तो हार्मोन की खोज किसने की, तो हार्मोन की खोज किसने की, पादप हार्मोन की पूछे तो आपसे डार्विन जी ने। और अगर आपसे पूछे ह्यूमन मनुष्य में हार्मोन की खोज किसने की, स्टार्लिंग और बेलिस ने 1905 में। अब देखिए आपके सामने है हार्मोन। हार्मोनों को हमने, जो प्लांट हार्मोन है उसको हमने, प्लांट के अंदर 7 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो प्राइमरी हार्मोन, एक होते हैं सेकेंडरी हार्मोन। तो प्राइमरी हार्मोन ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। सेकेंडरी हार्मोन होते हैं ट्रांसम्यूरिन या और फ्लोरिजेंस। तो देखते हैं आपके सामने है। नंबर 1 है, देखिए प्राइमरी हार्मोन। नंबर 1 है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन के बारे में सुनिए। ऑक्सिन की खोज किसने की, 1880 में। किसने की, चार्ल्स डार्विन ने की। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ये इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। देखिए ये समझिए, जो एपिकल पार्ट होता है, जो स्टेम का एपिकल पार्ट होता है, और एक एपिकल रूट होता है यानी कि जड़ का ऊपरी हिस्सा, और तने का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जड़ का वह तने के ऊपरी भाग में कौन सा हार्मोन बनता है जी, ऑक्सिन हार्मोन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें ये इसके बारे में सुनते रहिए। खरपतवार को नष्ट कर देता है, फलों को गिरने से बचाता है। ये बहुत, फलों व फूलों को झड़ने से कौन सा हार्मोन बचाता है, तो कौन सा हार्मोन आएगा जी, ये ऑक्सिन हार्मोन आएगा। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की, चार्ल्स डार्विन साहब ने 1880 में। अगर कोई आपसे पूछे ना प्लांट हार्मोन की खोज किसने की, तो उसका भी राइट आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन 1880। चलो ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन देखिए। चलो पहले इसके बारे में और सुनिए, ऑक्सिन के बारे में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि ऑक्सिन हार्मोन के अन्य नाम। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन के अन्य नाम आप लिख सकते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, IA। इसका एक नाम और होता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और तीसरा होता है इंडोल 3, इसको बोल देते हैं इंडोल 3 पायरिक एसिड यानी कि I3PA। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि I3PA किस हार्मोन का नाम है, तो किस हार्मोन का बताना हमें, ऑक्सिन का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार ऑक्सिन के बारे में। चलो नंबर 2 पे देखिए। नंबर 2 पे कौन सा हार्मोन है, जो आपके सामने है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में हमने, इसकी खोज किसने की, जापान के वैज्ञानिक थे कुरोसावा ने 1926 में, 1926 में। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आता है कि जो बोने पौधे होते हैं, बोने पौधों को लंबा कौन सा हार्मोन कर देता है, तो जी कौन सा करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। और क्या वो जो काष्ठी पौधे होते हैं ना, इसमें देख लिख रखा है, इसमें काष्ठी पौधे जो कैम्बियन होते हैं, जो काष्ठी पौधे हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है ये। आगे देखना अगला। और अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए साइटोकाइनिन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। देखिए साइटोकाइनिन की खोज की थी मिलर ने 1955 में। 1955 में नाम दिया था लिथम ने। अब देखिए कोई पूछे ना लिथम ने जो नाम दिया तो वो किस में देख के दिया,
तो लिथम ने जो नाम दिया था वो मक्का के बीज में, उन्होंने लिथम ने देखा था मक्का के बीज में देखा था साइटोकाइनिन को, तब इसको जब लिथम ने इसका नाम दिया साइटो, लिथम ने इसका नाम दिया साइटो, तो उसने मक्का के बीज में देख के, फिर एक वैज्ञानिक और आए, सकूग आए 1965 में, 1965 में उन्होंने इस हार्मोन को खोजा नारियल के पानी में, तो इसका नाम बना साइटोकाइनिन। अब देखना इसके बारे में क्वेश्चन देखना, यह प्रकृति में, यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो हमें कौन सा हार्मोन राइट आंसर आएगा उसका, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में और सुनिए आप कि ये आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन। अगर आपसे पूछे, ये पूछना, ये पूछता है कई बार आपसे कि जो ऑक्सिन का विरोधाभासी हार्मोन, यानी कि यह हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन है उसका ओपोनेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कई बार आता है कि ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट हार्मोन कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या आएगा बच्चों, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन के हार्मोन की खोज किसने की, मिलर ने 1955 में, ठीक है ना। अब देखना इसमें, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये यहाँ पर 95 है ना, तो यहाँ पर आएगा 1955। चलो अगला अगला देखिए, नेक्स्ट अगला हार्मोन है, देखिए एब्सिसिक एसिड। पहले एब्सिसिक एसिड के बारे में ध्यान से सुनिए, फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। जो एब्सिसिक एसिड होता है, आप पहले सुनना, इसकी खोज किसने की, 1961-1965 में क्रोन और बाद में वेरिंग ने की थी, ठीक है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब पहले इसके बारे में सुनना, जो लीफ डाउन होती है, लीफ डाउन मतलब पतझड़ है, तो पतझड़ के का कार्य कौन सा हार्मोन करवाता है जी, एब्सिसिक एसिड करवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो पौधे होते हैं उनमें जो पतझड़ होती है पेड़ पौधों में, वो कौन सा करवाता है, तो ये एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है। ये पत्तियों के विघलन में भूमिका निभाता है और ये पुष्पन में वादक होता है, यानी कि पतझड़ होती है उसमें पौधों में पतझड़ का कार्य करवाता है। चलो अगला देखिए, अगला हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन की खोज बर्ग साहब ने की थी 1962 में। देखिए प्राकृतिक रूप से जो फल अपने आप पक के गिर जाते हैं वो तो किस हार्मोन के कारण, एथिलीन। और एथिलीन एक गैस भी है, कोई आपसे पूछे ना ऐसा कौन सा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, एथिलीन, ठीक है। अब देखिए एक दो बात और बताता हूं आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा हार्मोन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर सुनिए, कौन सा हार्मोन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। और जो लेबर पेन होता है लेडीज के, ये उसमें भी सहायक होता है। लेबर पेन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल तो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है, तो उसका राइट आंसर आएगा डी। तो ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, एथिलीन। अब देखना इसके बारे में, जो फीमेल ओवरी होते हैं मादा अंडाशय में बनता है। कोई पूछे ना ये हार्मोन कहाँ बनता है, जो फल होते हैं फलों के जो फीमेल ओवरी यानी मादा अंडाशय में बनता है, उसके जो खाने वाले भाग में। चलो अगला देखिए, इंपोर्टेंट हार्मोन है, इनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। देखिए अभी इनके क्वेश्चन भी कराएंगे। फ्लोरिजेंस हार्मोन, देखिए इनके बारे में इनकी खोज की थी, फ्लोरिजेंस की खोज की रही थी आपके सामने एम चेलाबख्यान ने और जूलियस वोन ने, आप लिख सकते हो जूलियस वोन साहब ने। अब सुनिए फ्लोरिजेंस के बारे में, जो यह फूलों को खिलाने में
का कार्य करता है। कोई आपसे पूछे ना फूलों को खिलाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो क्या आएगा, उसका नाम आएगा फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राउमेटिन हार्मोन। देखिए ट्राउमेटिन हार्मोन की खोज की फॉरेस्टर वालमोल्ट ने, इसको ट्रांसम्यूरिन हार्मोन भी बोल देते हैं। अब कोई पौधा है वो घायल हो गया तो उसके जख्म भरने के लिए कौन सा हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन, और यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिल अम्ल होता है। ठीक है भाई, अब देखना, अब हमें इसकी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है सारे क्वेश्चन, ये रही। चलो क्वेश्चन देखिए, किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिकाओं में किया जाता है, तो ट्राउमेटिन हार्मोन। अगला है फूल खिलाने वाला हार्मोन, फ्लोरेजेंस हार्मोन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन फाउंड इन गैसीय फॉर्म, क्या आएगा, एथिलीन। अभी मैंने पढ़ाया था, आपको सारे पढ़ाए थे। ये साइटोकाइनिन का नाम किसने दिया, लिथम ने, कि मक्के के बीज में देखकर। अगला है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की, मिलर ने 1955 में। पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज किसने, कुरोसोवा ने, जापान के थे। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से ऑक्सिन की खोज किसने, डार्विन ने, और सबसे पहले प्लांट हार्मोन भी डार्विन साहब ने खोजा। अगला क्वेश्चन है 1980 में डार्विन साहब ने, देखना ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है, विक्टोरिया रेजिया। अब कुरोसोवा ने जो अभी पूछा था कि जिबरेलिन हार्मोन होता है जो दोनों पौधों की लंबाई में वृद्धि का कारण होता है, तो करता है कौन सा, जिबरेलिन, कुरोसोवा ने 1926 में। केचुए में कितने जोड़ी होते हैं जी, 4 जोड़ी। और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा होता है यानी कॉकरोच, उसमें 13 जोड़ी होते हैं। अगला है नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फ्रूट होते हैं उनको खिलाने के लिए, रिपीनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, इथेलिन। अगर कोई कृत्रिम रूप से पूछे आपसे तो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस आएगी। फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है जी, एसिटिलीन का। अगर कोई आपसे पूछे और एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन तो कौन सी गैस बनेगी, आपको पता है, जो बेल्डिंग वाली गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा पादप सहायक होता है जी, तो अभी पढ़ा था हमने साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में अभी मैंने बताया था कि जो ऑक्सिन का ओपोनेंट होता है, कौन सा विरोधाभासी होता है, साइटोकाइनिन, और प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ भाई, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौधों में हार्मोन का नाम बताएं जो लकड़ी में अभी पढ़ा था हमने कैम्बियन के रूप में, तो क्या आएगा, जिबरेलिन हार्मोन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विकासशील पत्तियों और बीज के लिए अंकुरित के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनहिबिटिंग ग्रोथ होती है, जो डेवलपिंग लेवल होता है उसके लिए कौन सा है सीड्स में, तो एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में मैंने अभी पढ़ाया था कि जो लीफ डाउन होती है उसका कार्य एब्सिसिक एसिड करवाता है। हाँ, जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन एक हार्मोन है। फलों को गिराने से कौन सा हार्मोन बचाता है जी, तो फलों को गिराने से कौन सा हार्मोन बचाता है, हमने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन। तनाव हार्मोन बताइए भाई, स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, एब्सिसिक एसिड। अगर पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहना। आप इस चैप्टर के नोट्स बना लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं।